जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 के सोशल साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी छात्रों के भी अगर क्लास 10th में सोशल साइंस विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर भी करिएगा और याद भी करिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करेंगे। क्लास का पहला क्वेश्चन है सभी को छात्रों के लिए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऐसा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि यह आपके एनसीईआरटी बुक का भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है और आपकी परीक्षा में भी बहुत बार आता है। ठीक है, तो आंसर बताते हुआ चलिएगा। क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक है, चलिए अगले का क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, काबुल कौन था। छोटा सा क्वेश्चन है पर परीक्षा में बहुत बार पूछता है। क्वेश्चन है कि काबुल कौन था। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर कि सार्डिनिया पिडमार्ट का प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, सार्डिनिया पिडमार्ट का प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। अगर हम वीवीआई लिखे या न लिखे पर सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, किसकी प्रतीक थी, तो फ्रांस। ठीक है, चलिए याद करते हुआ चलिएगा एक एक प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। जो भी बच्चे अगर जानते होंगे तो यह प्रश्न भी बहुत बार आपके परीक्षा में पूछता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो आपको याद रखना है इसके आंसर को, मैजिनी हो जाएगा इसका आंसर। और सही बच्चों को अपना परीक्षा के लिए याद रखना है। ठीक है, तो मैजिनी यहाँ पर इसका आंसर निकलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, कार्बोनरी है। छोटा सा क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कार्बोनरी है। वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि सही बच्चों को आंसर बताना जरूरी है। क्वेश्चन है कार्बोनरी है, तो आपको याद रखना है इसके आंसर को कि इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। ठीक है, क्या याद रखना है, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। तो सही बच्चे याद रखेंगे कार्बोनरी क्या है, तो इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सही करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, आंसर बताना है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन का स्थापना हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछता है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन की स्थापना हुई थी। तो सभी को याद रखना है इसके आंसर को, संवैधानिक राजतंत्र। क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, तो आंसर यहाँ पर बहुत ही आसान, सभी को याद रखने में बहुत ही आसानी होगा, संवैधानिक राजतंत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है सभी बच्चों के लिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता था। यह प्रश्न भी सही बच्चे जानते होंगे, परीक्षा में हर साल पूछता है। क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता था। तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो याद रखना है, यूनान हो जाएगा इसका आंसर। तो सभी को याद रखना है इस आंसर को। आंसर क्या निकलेगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि यूनान। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। यह प्रश्न भी बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछता है, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 1831। इस डेट को सही बच्चे याद रखेंगे, 1831 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आएगा, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक में बहुत बार आपसे यह प्रश्न पूछता है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो आपको याद रखना है 1707 में पारित हुआ था। और सभी बच्चे को यह आंसर अपने परीक्षा के लिए याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता था। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो याद रखना है मैजिनी को इटली के एकीकरण का मसीहा
कहा जाता है। ठीक है, तो सही बच्चे याद रखेंगे आंसर को, और परीक्षा में यह प्रश्न पूछे तो इसके आंसर को जरूर बना कर आएंगे सही बच्चे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, इटली की स्थापना किसने की थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर तो सभी को याद भी होना चाहिए और क्लास में भी बताना है। जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर कस के बोल दीजिए इसके आंसर को कि इटली की स्थापना किसने की थी। तो आपको आंसर होना चाहिए ज्यूसेppe मैत्सिनी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपका आंसर होना चाहिए ज्यूसेppe मैत्सिनी। ठीक है, तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, यानी कि किसकी हार हुई थी। तो सभी बच्चे को याद रखना है फ्रांस की हार हुई थी, यानी कि फ्रांस की पराजय हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ रहा है फ्रांस, और सभी को याद रखना है अपने परीक्षा के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सही बच्चों के लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर इसका आंसर उतना ही छोटा होगा, हम आपको बता देते हैं। आंसर छोटा सा है, टीपू सुल्तान, और सभी को याद भी रखना है। इस आंसर को याद रखना है, बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं, टीपू सुल्तान। चलिए बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आ जाएगा कि 1789 की क्रांति के समय में फ्रांस का सम्राट कौन था। यह प्रश्न भी बहुत बार आपके परीक्षा में पूछता है, प्रतिवर्ष पूछता है, तो आपको याद रखना है, और सभी बोर्डों के मैट्रिक परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो 1789 की क्रांति के समय में फ्रांस का सम्राट कौन था। तो यहाँ पर याद रखना है लुई 16वां। देख रहे हैं यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है और इसका आंसर भी बहुत ही महत्वपूर्ण, तो सभी को अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए याद रखना है लुई 16वां। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आ जाएगा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो सभी को याद रखना है सेडान का युद्ध। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। आंसर क्या होगा, आंसर होगा सेडान का युद्ध। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से बता दें, क्लास में पढ़ाए गए एक एक क्वेश्चन और उसके आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक के सीधे क्वेश्चन हैं, यानी कि आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए सभी बच्चों को यह सभी क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए जल्दी से, और परीक्षा से पहले पहले ज़रूर याद करिए, और परीक्षा में यह प्रश्न पूछे तो इसका आंसर भी ज़रूर बना कर आइएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।